पाप। करेक्ट। तो अब अब पाप पाप की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन आपको फाइंड करना हो कि ये गलत काम है, पाप है कि नहीं, तो एक ही सिंपल लॉजिक लगाने का। क्या? कि इससे सामने वाला दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोलो, अरम, आपको मिठाई खानी हो और आपके फ्रेंड फ्रेंड के घर पे से मिठाई आई हो और आप उसके डब्बे में से मिठाई खा लो, तो वो पाप है कि नहीं है? पाप है, क्यों? क्योंकि हमने उसको बिना पूछे लिया है। अच्छा, बिना पूछे लिया है तो क्या वो दुखी हुआ कि नहीं? दुखी हुआ। यस, यदि वो दुखी हुआ तो फिर तो ऑफकोर्स पाप है। फिर लेकिन वो दुखी हुआ, हम तो दुखी नहीं हुए, तो पाप कैसे होगा? आप लेकिन दुखी होगे? वो दुखी आपको मिठाई खाने से दुख लगेगा कि नहीं लगेगा, कि मजा आएगी? लग थोड़ा लगेगा। लगेगा। आपकी फेवरेट मिठाई गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन आपके उसमें से खा लिया, तो आपको मजा आएगी कि दुखी हो गया? मजा आएगा। मजा आएगा, तो दुखी तो हम हुए नहीं, वो दुखी हुआ। तो लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, खुद को मजा आए तो बस मजे है, तो पाप कहाँ हुआ? तो नहीं, आपको भी प्रॉब्लम आएगी। कैसे प्रॉब्लम आएगी? आपको अभी तो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, लेकिन जब वो टीचर को कह देगा, मम्मी पापा को कह देगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, और आपको वैसे ही प्रॉब्लम देगा वो, और आप उससे दुखी हो गए। इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है। आप लोग ने अब एक मुनिराज थे, अभय घोष मुनिराज। क्या नाम था मुनिराज का? अभय घोष। आप लोग की आवाज नहीं आ रही, मतलब भले माइक ऑफ है लेकिन मुंह से तो दिख सकता है ना, अभय घोष। क्या नाम था मुनिराज का? जोर से बोलो। अभय घोष, यस। अभय और घोष, सबकी एक्टिंग मुझे दिखनी चाहिए। क्या नाम था उनका? अभय घोष। क्या नाम था? हाँ, करेक्ट। अभय घोष मुनिराज थे। अब वो अभय घोष का एक, पहले तो बात करें, अभय घोष नाम का एक राजा था। वो बहुत अच्छी सी नगरी में रहता था। उस नगरी का नाम हम अभी दे देते जयपुर। वो कहाँ रहता था? अभय घोष नाम का राजा जयपुर में रहता था। तो एक बार एक शिकारी कछुए को पकड़ के ले जाता था। कछुआ देखा है आप लोग ने रियल लाइफ में? नहीं देखा होगा, कि देखा है किसी ने? फोटो तो देखी होगी सबने, देखा है ना? हाँ, सब हाथ कर रहे भैया, हमने देखा, हमने देखा, बहुत बढ़िया। तो चार पैर वाला कछुआ धीमे 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 चल रहा था। तो पता नहीं राजा अभय कुश को ऐसा सूझा कि लाओ उसके पैर काट देता हूँ। क्या करूं? चारों पैर काट देता हूँ। तो उसने ऐसे तलवार निकाल के चारों के चार पैर काट डाले। अब काटना काट दिया तो चारों के चार पैर गिर गए, लेकिन कछुए ने अच्छा काम किया था कुछ, तो वो मर के क्या बना? उस अभय घोष के राजा का राजकुमार बना, और जिसका नाम था चंडवे। क्या नाम था? क्या नाम था? चंडवे। क्या नाम था? हम लोग की एक्टिंग दिख नहीं रही मुझे, अभी भी नहीं दिख रही। आधे लोग तो ऐसे बैठे ऐसे, मैं कर रहा हूं, आप लोग भी तो करो। चंडवे। क्या नाम था उसका? हाँ, अब दिख रही है सबकी एक्टिंग। चंडवेग नाम था उसका राजकुमार का। तो राजकुमार का नाम था चंडवेग। तो राजकुमार बन गया। फिर एक दिन राजा अभय घोष ऐसे ही खड़े थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो तब उन्होंने देखा चंद्र ग्रहण। क्या देखा उन्होंने? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है? मनाश्री, केवल्य, दीपा जी, चंद्र ग्रहण में ऐसा होता है कि जो चंद्र होता है वो छुप जाता है, आपको दिखता नहीं है। वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, दिखता नहीं। तो राजा को लगा, देखो ये तो क्या है, कोई भी मेरे ऊपर आएगा और मुझे मार के चला जाएगा। तो उनको ये डर लगा, और उनने क्या हो गए, दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली मतलब साधु बन गए। पांच परमेष्टि में से साधु कौन से नंबर पे आते हैं? 1 2 3 4 5 में से कौन से नंबर पे आते हैं? शुद्ध महाजन। माइक ऑन करो अपना। 1 2 3 4 5 में से कौन से नंबर पे आते हैं? 5वें नंबर पे। पक्का? पक्का, करेक्ट। तो पांचवें नंबर के परमेष्ठी बन गए। ठीक है। और फिर वो अलग अलग नगरों में घूमे, बहुत विहार किया, और फाइनली एक दिन वो वापस अपने घर पे आए, अपने राज्य में। उनका राज्य कौन सा था? कौन बताएगा उनका राज्य कौन सा था? नित्या पुरवाला। हाँ गया पे, बताओ क्या था उनका राज्य? चलो और कोई कौन म्यूट कर दे। जिनाई, क्या था राज उनका? जयपुर। जयपुर, करेक्ट। तो जयपुर वापिस आए। लेकिन आपको पता है वो चंडवेग कौन था? चंडवेग जो कछुआ मर के बना था, चंडवेग
उसने क्या किया, वो रास्ते से जा रहा था, उसने देखा एक मुनिराज सो रहे, तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने मुनिराज के दोनों पैर और दोनों हाथ काट दिए। क्यों काटे उसने, कोई कारण बताएगा? प्रिया, क्यों काटे हाथ पैर? क्योंकि पहले वो कछुआ था, अब वो मुनि बन गया। तो पहले कछुए के जब उन्होंने काटे थे, तो आज कछुए ने भी उनके हाथ पैर काट दिए। और वो कछुआ कौन था? चंडवेग। तो ये देखो, ये पाप ऐसा होता है कि जैसे उसने गुलाब जामुन खाया तो उसको मजा तो आ गई, और उसे क्या लगा, अरे मुझे क्या कुछ हुआ है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी देखो कुछ, मैं तो फ्री हूँ, आराम से मजे से बैठा हूँ। लेकिन जयति, ऐसा नहीं होता। अभी तो आपको मजा आएगी गुलाब जामुन खाए के, लेकिन वो कछुए के केस में कैसा बना कि वो आपका उसका चंडवेग बना, और उसने फिर अपने ही पिता का, अभय घोष मुनिराज के हाथ पैर काट दिए। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, आज आप कोई का एक चीज खाओगे ना, तो कल कोई आपकी दो चीज ले जाएगा। इसलिए हमेशा आपको कोई की चीज लेनी नहीं है, सबको क्या देना है, चीज देनी है। तो अपने पास दो गुलाब जामुन हो तो क्या करना है, हमें दोनों खा जाना है कि एक किसी को देना है? ओजस, क्या करना है? एक हमको खाना है, एक दूसरे को देना है। यस, एक अपने को खाना है और एक दूसरे को देना है, जिससे दूसरा दुखी ना हो। तो पाप क्या है? पाप मतलब दुख का कारण, जो आपको दुखी करे। तो अब आप लोग को कोई भी चीज दुखी करे, वो सब क्या है? पाप है। बरोबर? यानी आपको स्वयं को दुखी करे, नहीं तो उसका रिजल्ट दुख हो, या दूसरों को दुखी करे, तो सबको हमने एक नाम दे दिया, जिसका नाम है पाप। क्या नाम है उसका? पाप। समझ आ गई सबको कि कोई को डाउट है इसमें? अच्छा, सबको बढ़िया समझ में आ गया। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अनुभव जैन, दिल्ली। पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अच्छा, एग्जाम्पल दे पाओगे आप कोई ऐसा काम जिससे दूसरे को दुखी हो? जैसे कि हमने किसी को मारा, उसको मारा, सताया, उसका दिल दुखाया, उसको पाप कहते हैं। मतलब वो एक तरह से एग्जाम्पल है। अच्छा, आप कोई को मारते हो? झूठ मत बोलना, नहीं मारते? कभी अच्छा, कभी। चलो, कभी कभी हो जाता है ना, गुस्सा आता है, स्कूल में तो बच्चे परेशान करते थे, एक दो को तो मारना पड़ता है। लेकिन पाप तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ, क्योंकि आपने पाप किया है। ठीक है, चलो, आप लोग को पाप की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब ये पाप आप जब नहीं करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? व्रत। क्या कहते हैं? भक्ति। जब व्रत किसे कहते हैं? जब हम पाप नहीं करते। अच्छा, तो जब आप नक्की करते हो कि अब मुझे पाप नहीं करना है, तो आप व्रत में आते हो। तो पहला पाप कौन सा है? पांच पाप के नाम तो आप सबको पता होगा, पहला पाप कौन सा है? कौन बचाएगा, बताएगा? चारवी? चारवी का म्यूट है। अच्छा, ओ इतने सारे लोग हैं। देखो, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा जिन लोगों ने हैंड रेस किया है। चलो, हम एक प्रश्न देते हैं। पारिशी जैन विदिशा, ऑन करो अपना mic। पांच पाप का नाम बताओ फटाफट। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बहुत बढ़िया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह। अब संवेग, पांच पाप को उल्टे से बताओ। परिग्रह, कुशील, चोरी, झूठ, हिंसा। अरे वाह, सबको याद है। तो पहला पाप है हिंसा। तो हम हिंसा को समझेंगे। देखो, व्रत तो हमने समझ लिया कि पापों का त्याग करना, पापों को छोड़ना, वो क्या है? व्रत। और पाप क्या है, वो भी हम सब समझ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि हिंसा क्या है। आप लोग को तो पता ही होगी थोड़ी थोड़ी हिंसा किसे कहते हैं, लेकिन हम थोड़ा उसे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? देखो, पाप की एक डेफिनेशन है, जो आप लोग तो बुरा कार्य वाले ही कह रहे हैं, वो भी हम देखते हैं साथ में। जो जीव को खोटे मार्ग में डाल दे, वह पाप है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? जो जीव को खोटे मार्ग में डाल दे। खोटे मतलब गलत मार्ग। गलत मार्ग कौन सा है? तो बहुत सिंपल है। क्या? जिसका रिजल्ट गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, बोलो, आप लोग कोई व्यक्ति दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, तो ये बोलो, एक गलत मार्ग है कि सही मार्ग है? नेहा जैन,
गलत मार्ग है कि सही मार्ग है? गलत मार्ग, क्यों? क्योंकि वो चीज करना गलत है अपनी शरीर के लिए। यस, उसका रिजल्ट क्या आएगा? गलत आएगा, गलत। आपका शरीर खराब आएगा, तो वो भी पाप है। तो जो कार्य का रिजल्ट गलत आए, तो जिससे आपकी सेहत खराब हो, नहीं तो आपका समय खराब हो, नहीं तो दूसरों को नुकसान हो, वो सब पाप में जाने वाला है। ठीक है, यानी खोटे मार्ग में अलग अलग आ गई। बोलो, आप लोग को कोई को आदत है पेन चोरी करने की दूसरों की? करते हो कि नहीं करते? कोई नहीं करता? अच्छा, हमारे स्कूल में तो बहुत लड़के करते थे, छुपे छुपे दूसरों की पेंसिल ले लेते थे, पेन ले लेते थे। तो ये सब गलत कार्य है, क्योंकि आप दूसरों को परेशान कर रहे हो। तो ये सारा भी पाप है। और जब आप पाप नहीं करते हो तो उसे व्रत कहते हैं। ठीक है, अब आप सबको पता तो चल गया व्रत क्या है। अब पहला व्रत है अहिंसाणुव्रत। कौन सा है पहला व्रत? अहिंसाणुव्रत। बोलो, अर्धिकार जैन मुंबई, पहला व्रत कौन सा है? बताइए, पहला व्रत कौन सा है? अहिंसा, अहिंसा। यस, अहिंसाणुव्रत। जो हिंसा को ना करे वैसा अहिंसाणुव्रत। तो चलो उसे ही देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पाप के भेद, जो तो आप लोग सब बोल ही चुके हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। ठीक है, अब हिंसा, हिंसा किसे कहते हैं? देखो, दो फोटो दिखाई दी। एक फोटो में क्या कर रहे हैं? एसिड से शौचालय। बोलो, आपके घर पे होता है कि साफ के नहीं होता? सबके घर पे वॉशरूम तो साफ होता ही होगा, और मम्मियां खूब एसिड डालती होगी। तो वो हिंसा है। क्यों हिंसा है? क्योंकि हम जीवों को परेशान कर रहे हैं, जीवों को मार दे रहे हैं। और दूसरा हिंसा तो आपको दिख रहा है, क्या है? एक बकरी है, उसको मार रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। हम डेफिनेशन देखते हैं। ये देखो, हिंसा दो प्रकार की होती है। हिंसा कितने प्रकार की होती है? दो। एक द्रव्य और एक दूसरा भाव। हिंसा कितने प्रकार की होती है? आप लोग के हाथ नहीं दिख रहे मुझे, बोलो एक या दो? नहीं यार, सभी नहीं कर रहे। बोलो, हिंसा कितने प्रकार की है? एक या दो? दो। हाँ, अब दिख रहा है। फोटो खिंचाते समय तो सब ऐसा कर लेते हो, अभी करो ना, दो। ठीक है, चलो, हिंसा के दो प्रकार है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। बहुत सरल है नाम, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, कि भैया द्रव्य हिंसा किसको कहते हैं? तो आप सबको बताएं, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, वो द्रव्य हिंसा है। क्या है? किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, तीन चीजें। कोई को मारो, परेशान करो, या दिल दुखा। बोलो, आप लोग इसमें से तीनों में से कुछ काम करते हो कि नहीं करते? कोई को मारते हो, कोई को सताते हो, और कोई का दिल दुखाते हो। सब मना कर रहे हैं, झूठ मत बोलो। आपकी मम्मी को पूछूं? हाँ, हंसने लगे सब। बोलो, तत्वज्ञ जैन, बताओ, आप मम्मी को परेशान करते हो कि नहीं करते? कभी कभी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कि बहुत? थोड़ा। थोड़ा। तो आप मना क्यों कर रहे थे? तो बोलो, आप हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आप कर रहे हो। कर रहे हो, तो आप तो मना कर रहे थे। तो देखो, तीन पॉइंट है, किसी को मारना, सताना या दिल दुखाना। देखो, हमें तीनों से बचना है। हम लोग क्या करते हैं, किसी को मारना तो छोड़ देते हैं, लेकिन सताते बहुत है। करते हो ना आप? अपने फ्रेंड को टीज करते हो कि नहीं करते? बहुत क्लास में टीजिंग तो बहुत होती है, कि अरे अरे अरे, देखो देखो इसके बाल कितने लंबे हैं, देखो 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 एक काली टी शर्ट पहन के आया है, देखो 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 इसके चप्पल टूटे हुए हैं। ऐसे परेशान करते हो कि नहीं करते? यदि आप ये परेशान कर रहे हो तो ये भी हिंसा है। बोलो, समय जैन बोरीवली, करते हो कि नहीं करते आप परेशान? करते हैं। तो क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये तो आपको पता है कि ये है दूसरी चीज, कि भैया आप किसी को परेशान करो। और फाइनली दिल दुखाना। क्या है तीसरा पॉइंट? दिल दुखाना। हाँ, अब स्क्रीन में अच्छे से देख पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? दिल दुखाना। दिल दुखाना मतलब बैठे बैठे आप कोई का दिल दुखा दो। कैसे दुखा देते हो? जैसे मम्मी का दिल दुखा दिया,
पापा को दिल दुखा दिया, दिखाते हो? जैसे मम्मी कहती चॉकलेट आइसक्रीम मत खाओ, फिर भी आप चॉकलेट आइसक्रीम खाते हो कि नहीं खाते? सात्विक, नहीं खाते? नहीं खाते। अच्छा, मम्मी कहती कोल्ड ड्रिंक मत पियो तो नहीं पीते आप? नहीं। अरे तुम तो अच्छे बच्चे निकले। तो आपने सताया भी नहीं, मारा भी नहीं, दिल भी नहीं दुखाया। यदि तीन में से कुछ भी कर रहे हो आप, तब हिंसा कर रहे हो, ठीक है? और ये तीनों में से कुछ भी नहीं कर रहे तो आप द्रव्य हिंसा नहीं कर रहे। देखो, द्रव्य मतलब क्या? बाहर की। द्रव्य मतलब क्या? आउटर, इनसाइड नहीं, आउटर। द्रव्य मतलब क्या? बोलो, इनसाइड की आउटसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड। मुझे सबकी एक्टिंग देखनी है। द्रव्य मतलब आउटसाइड, बाहर। द्रव्य मतलब बाहर, भाव मतलब इनसाइड। द्रव्य मतलब बाहर, भाव मतलब इनसाइड। अब मैं द्रव्य भाव बोलूंगा, मैं सबकी एक्टिंग देख रहा हूँ, प्रॉपरली करो कि नहीं, ठीक है? द्रव्य मतलब एक्टिंग ही करनी, बोलना नहीं है। हाँ, ये सोहम नहीं कर रहा, सोहम दिख रहा है मुझे, नहीं दिख कर रहे हो। भाव मतलब, अरे भाव मतलब अंदर, ये संवेग गलत कर रहा है। द्रव्य मतलब, हाँ, और भाव मतलब, यस, करेक्ट। तो आप लोग ने सही समझा कि द्रव्य मतलब बाहर और भाव मतलब अंदर। तो बाहर की हिंसा क्या थी? मारना, सताना, दिल दुखाना। बोलो, जो अभय घोष ने हिंसा की थी वो कौन सी की थी? द्रव्य की थी कि द्रव्य की थी कि भाव की थी? सब एक्टिंग करो, मैं समझ जाऊं। बोलो, द्रव्य की थी कि भाव की थी? एक्टिंग करो। हाँ, सब एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे बार बार बार। करेक्ट। तो द्रव्य हिंसा की थी। बस मुझे एक्टिंग से ही करना है, क्योंकि तो ही आप सब जवाब एक साथ दे पाओगे। चलो, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने किसी को चाटा मारा, तो वो द्रव्य है कि भाव? एक्टिंग करो। द्रव्य। अच्छा, मैंने मन में किसी को गाली दी, वो द्रव्य है कि भाव? मन में गाली दे रहा हूं, मन में। अच्छा, सब भाव कर। चलो, मैंने मन मन में सोचा, दिल में सोचा कि ये तन्मय बैठा है ना, तन्मय बहुत बुरा लड़का है, मन में सोचा, तो ये द्रव्य है कि भाव? अरे कर नहीं रहा सिद्धेश, द्रव्य है कि भाव मन में गाली देना? आपके कितने हाथ है सिद्धेश? आपके हाथ कितने, एक या दो? दो है ना, तो दोनों हाथ से एक्टिंग करो भाव, ठीक है? चलो, बहुत सुंदर। अब हम भाव हिंसा पे आ जाते हैं। भाव हिंसा की डेफिनेशन क्या है? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम को भाव हिंसा कहते हैं। मन में क्या उत्पन्न होना? मोह, राग, द्वेष। सिंपल है। मोह, राग, द्वेष मतलब क्या? बोलो, प्रमिति जैन, आपको आइसक्रीम पसंद है कि नहीं? माइक ऑन करो। पसंद है। पसंद है। तो ये आपका क्या पसंद होना, तो क्या है? राग है। पसंद होना क्या है? राग। अच्छा, करेले की सब्जी आपको पसंद है? नहीं। नहीं, तो वो क्या है? द्वेष। वो क्या है? द्वेष। अच्छा, क्योंकि आप किसी को बता नहीं रहे, लेकिन आपके सामने आइसक्रीम आए और आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा खाने की इच्छा होती है, तो वो राग है, ठीक है? और आपके सामने करेले की सब्जी आए, लेकिन अब हॉस्टल में हो तो खानी पड़ती है, तो क्या है? द्वेष। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको आपके फ्रेंड गुलाब जामुन खा रहे हो, तो आपको इच्छा हो जाए, क्या इच्छा हो जाए? कि मैं इसको है ना एक खींच के चाटा मार दूं, ऐसे आपके अंदर से इच्छा हो जाए, तो क्या है? राग है कि द्वेष? बोलो, चाटा मारने की इच्छा होना क्या है? राग है कि द्वेष? द्वेष। द्वेष। अच्छा, और परम, तुम्हारे लिए क्वेश्चन। आपका फ्रेंड, आपका फ्रेंड आपके सामने चोरी कर रहा हो, और आपकी भी इच्छा हो जाए कि मुझे भी चोरी करनी है। चोरी करने में कितने मजे हैं, होता है ना? आप लोग गार्डन में गए, और गार्डन में आपका फ्रेंड फ्रेंड क्या कर रहा है? मैंगो को तोड़ तोड़ के खा रहा है, तो आपको भी इच्छा हो गई कि मुझे भी मैंगो तोड़ के खाना है, दूसरों से चोरी करके खाना है। तो ये राग है कि द्वेष? राग। क्यों? क्योंकि हमको वो पसंद है और हमको चोरी करना है उसका। अरे वाह वाह वाह, जोरदार ताली बजाओ परम के लिए। अरे एक्टिंग नहीं दिख रही लोगों की, ताली बजाओ।
कोई बजा नहीं रहा। हाँ, ऐसे नहीं बजानी ताली, पहले एक उंगली से बजानी, एक उंगली से बजाओ सब, 1 फिंगर, फिर 2 फिंगर, फिर 3 फिंगर, फिर 4 फिंगर और फिर 5 फिंगर। ठीक है, अब जितनी फिंगर मैं कहूँ उतनी फिंगर की आपकी ताली की मुझे आवाज आखिरी में चाहिए। ठीक है, आखिरी में हम लोग करेंगे ये चीज। ठीक है, तो आप लोग ने द्रव्य हिंसा समझ लिया, भाव हिंसा समझ लिया। द्रव्य हिंसा मतलब, द्रव्य हिंसा मतलब एक्टिंग करो बाहर की, सबकी एक्टिंग नहीं हो रही। द्रव्य हिंसा मतलब हाँ आप सबकी हो रही है। और भाव हिंसा मतलब अंदर की। करेक्ट, द्रव्य मतलब बाहर, भाव मतलब अंदर। ठीक है, तो हमें दोनों हिंसाएं नहीं करनी। आपको मम्मी को परेशान भी नहीं करना, और मम्मी को परेशान करने की जो मजे आती है, परेशान करने की जो इच्छा आती है, वो भी स्वरा आपको करना नहीं है। ठीक है, चलो, तो जब आप ये हिंसा नहीं करते हो, थोड़ा नीचे जाने दो, काव्य नीचे जाने दो स्लाइड को। जब आप ये हिंसा नहीं करते हो, इसको जान रहने दो। अच्छा, स्क्रीन बंद कर दो काव्य, स्क्रीन बंद कर दो, ओनली मुझे व्यू दे दे, स्क्रीन स्टॉप कर। यस, बस। अच्छा, देखो हम लोग ने दो किया, द्रव्य और भाव हिंसा। अब मैं आपको फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, द्रव्य हिंसा तो आपको पता है, भाव हिंसा भी पता है। और भाव हिंसा में हमने दो चीज की है, राग और द्वेष। राग मतलब अच्छा लगना, राग मतलब अच्छा लगना, और द्वेष मतलब बुरा लगना। द्वेष मतलब समझ लो, फटाफट एक्टिंग करनी है, जो आउट होगा वो आउट हो जाएगा, फाइनल हम विनर देखेंगे। राग मतलब अच्छा लगना, अंदर से और दिल से अच्छा लगना। और द्वेष मतलब मजे नहीं आना, बुरा लगना। ठीक है, तो आपके लिए 3 क्वेश्चन होगा, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा का, राग और द्वेष का। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे आप लोग की सबकी एक्टिंग चाहिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। चलो, पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति पानी पूरी खा रहा हो और उससे छीन के पानी पूरी खा जाने की इच्छा होना, वो राग है कि द्वेष? हाँ, ये भक्ति एक्टिंग नहीं कर रहे। भक्ति क्या है, राग कि द्वेष? राग है। अच्छा, सब राग कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। ये खाली संवेग कर रहा है द्वेष, पर संवेग राग होगा, क्यों? क्योंकि आपकी पानी पूरी खाने का राग है, आपको बहुत खींच के खाना है, आपको पसंद है पानी पूरी, इसीलिए खाना चाहते हो ना। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, कोई बच्चा चलते चलते रास्ते पे जा रहा है, आर्या, और आपको इच्छा हो रही है कि उसको पत्थर मारो, तो बोले ये राग है कि द्वेष? बोलो, राग है कि द्वेष? ये विमान एक्टिंग नहीं कर रहा, दिव्यम नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ, आप आउट हो जाओगे सर। अरे वीडियो जिन जिन के बने वो सब ऑन कर दो फटाफट। हाँ, द्वेष है, अद्वय भी नहीं कर रहा। चलो, अब मैं पूछ रहा हूँ द्रव्य और भाव हिंसा, बरोबर। किसी को खींच के चप्पल मारना, वो द्रव्य हिंसा है कि भाव हिंसा? अरे राग द्वेष नहीं करना, द्रव्य की भाव। अच्छा, द्रव्य कर रहे हो सर, सही है, चलो करेक्ट। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए 2 मिनट में। और लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, चलो, आपको ये हुआ कि सामने सामने वाला आपके सामने क्या कर रहा है, नाच रहा है। क्या कर रहा है सामने वाला? नाच रहा है। तो आपको इच्छा हुई कि भाई मैं उसको है ना, उसको मैं जाके 10 रुपए की नोट दे दूं। क्या दे दूं? वो नाच अच्छा रहा है, तो सामने में उसको क्या दूं, नोट दे दूं, 10 रुपए की नोट दे दूं। तो ये बोलो, द्रव्य हिंसा है कि भाव हिंसा है? सब बाहर क्यों, बाहर है कि अंदर? बाहर है कि अंदर? सोम ऐसा कर रहा है, क्यों सोम ऐसा कर रहे हो आप बताओ? सोम का माइक ऑन भैया करो। जी, ये कोई भी हिंसा नहीं होगी क्योंकि हम उसके अच्छे के लिए उसको 10 रुपए दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये इस सोहम ने किया था, और एक को क्या नाम इसका, मुझे नाम नहीं दिख रहा, ये इसका अनम्यूट कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? नाम मुझे दिख नहीं रहा। आराध्या।
हाँ, ये भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो भैया अच्छा कार्य कैसे हिंसा होगी? होगी हिंसा? नहीं होगी। अब तो उसको मदद कर रहे हो। तो आप सबके जवाब रॉन्ग, खाली ये 2 ही विनर बचे। अब इन लोगों के लिए क्लैप तो बजानी पड़ेगी कि नहीं बजानी पड़ेगी? बजानी पड़ेगी। तो चलो क्लैप बजाओ। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर और 5 फिंगर। बहुत सुंदर। देखो आप लोग को मैं हाँ हाँ कहने लगा तो आप लोग भी हाँ हाँ करने लगे। द्रव्य भाव, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, भैया आपको फंसा देंगे। ठीक है, चलो अब पहला हिंसानुव्रत क्या है? इन द्रव्य और भाव हिंसा को नहीं करना। इस द्रव्य और भाव हिंसा को नहीं करना, वो है अहिंसानुव्रत। वो क्या है? वो क्या है? अहिंसानुव्रत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों को नहीं करना ही अहिंसानुव्रत है। ये इसमें आपको खास याद भी रखना है और साथ में ध्यान भी रखना है। चलो काव्य, इसका लास्ट पॉइंट ला दो ना, हिंसा संबंधी कुछ बिंदु। पीपीटी शेयर और नीचे इसको छोड़ देते हैं। हिंसा संबंधी कुछ बिंदु, पहला पॉइंट। अब आप लोग को क्वेश्चन होगा, भैया आपने कहा कि देखो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा सब कुछ सही है, लेकिन ये हिंसा से बचे क्यों? कैसे? क्योंकि कोई भी हमारे सामने गुलाब जामुन खाता है तो हमें राग आ जाता है कि हम गुलाब जामुन खा लें। कोई हमें बुरा करता है तो हमें इच्छा हो जाती है, आराध्या क्या, कि एक चाटा दे दे खींच के, हो जाती है ना इच्छा, दे दे लगा के। होती कि नहीं होती? बताओ, कि नहीं होती? कि कभी कभी हो जाती होती है। होती है ना। कोई ज्यादा परेशान करता है तो लगता है कि खींच के दे दे कान के नीचे, ऐसी हो जाती है। तो भैया बचे कैसे इनसे? कोई सॉल्यूशन तो होगा कि नहीं होगा? तो सॉल्यूशन है, क्योंकि हिंसा तो बार बार हो जाती है। तो सॉल्यूशन कैसा है अहिंसा फॉलो करने का? तो पहला पॉइंट, सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीवघात होने पर भी हिंसा नहीं, और असावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीवघात न होने पर भी हिंसा है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसको स्लाइड को हटा दो। कहां पे क्या कह रहे हैं यहाँ? यहाँ वो कह रहे हैं कि आप एकदम शांति से देखो, रास्ते पे जाते हो आप लोग, तो रास्ते में जाते जाते चींटी होती है कि नहीं होती पैर के नीचे? मरती है कभी कभी? आराध्या, मरती है कि नहीं मरती? मरती है, क्यों? क्योंकि अपन देख के नहीं चलते। यस। तो जैसे मैंने कहा कि आपका फ्रेंड और कोई आपकी कोई फ्रेंड आपको परेशान कर रहे हो तो आप तुरंत चाटा मारने की इच्छा हो जाती है। तो आपको हिंसा ना करना हो तो क्या करना है? पहले आपको सावधानी रखनी है। क्या सावधानी कर रखनी है? कि आपको कोई कितना भी परेशान करे ना तो आपको परेशान नहीं होना। पहली बात, जैसे कि वो आपकी पेंसिल छीन के ले जाए तो आपको क्या करना है? दिल बड़ा करना है कि जा ले जा गरीब, एक पेंसिल रख मेरी तरफ से, ऐसा करना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। उसे कहना है कि मेरे पास 2 पेंसिल है, एक पेंसिल तू रख, दूसरी पेंसिल मैं रखूंगा। बड़ा दिल रखना है। यदि आप बड़ा दिल रखोगे ना तो आपको चाटा मारने की इच्छा नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट, कि आपको गलत काम करने की कब इच्छा नहीं होगी? यदि आप सावधानी रखोगे। जैसे कि आप सोचोगे कि भैया इसको देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें दुख होता है। बोलो, किसी को चाटा मारते तो हाथ में लगती है कि नहीं लगती? नहीं लगती। चलो एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे कि आपने गरम गरम कोलसा उठाया, गरम गरम कोलसा उठाया रुद्राक्ष, तो बोलो कोलसे को उठाने से क्या होगा? करो माइक ऑन। रुद्रांश जैन सागर, माइक ऑन नहीं हो रहा क्या इसका? और किसका करा है? एक कॉमन कॉमन फेस क्यों दिख रहा है? मुझे न्यू फेस चाहिए। अद्विक किलपाल, आप ऑन करो। भैया जी हाथ जल जाएगा क्यों? क्योंकि वो गरम गरम है ना बहुत। तो क्या करना चाहिए? पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि हाथ जल जाएंगे। तो ये आपने सावधानी रखी। तो हिंसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है? हमेशा सावधानी रखनी है। आपको हर एक चीज देख के देखनी है कि भैया देखो इसमें सावधानी रखने की, इससे कोई को दुख नहीं हो रहा, पीड़ा नहीं होनी। एकदम सावधानी रखोगे तो आपको हिंसा नहीं लगेगी। ठीक है। और यदि गलती से हो जाए, तो बोलो गलती से हो जाए सावधानी रखते हुए भी, तो आपको
पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, पाप लगेगा हाजी कि नाजी? नाजी की हाजी? सब नाजी के बोल रहे हैं। आप चलते चलते जा रहे थे, गलती से आपका पैर किस पे पड़ गया? आपके फ्रेंड के पैर पे पड़ गया और आपके फ्रेंड को लग गई, तो बोलो आपको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? ध्यान आ। हाँ लगेगा। क्यों? अच्छा, आपने माइक ऑफ कर दिया, छोड़ो। दिव्यम पारेख, क्यों लगेगा? लगेगा। हिंसा हिंसा का पाप लगेगा। क्यों? हमें सावधानी नहीं रखी अरे सावधानी तो इसलिए। रखिए, नीचे आप देख के ही जा रहे थे, फिर भी पैर रख दिया, देख के जा रहे थे तो भी अब लगेगा। तो भी लगेगा। अच्छा, सोहम लगेगा कि नहीं लगेगा? भैया जी नहीं लगेगा क्योंकि हम पूरी प्रिकॉ आपकी प्री में ही अटक गई गाड़ी। अरे मतलब नेटवर्क चला गया। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, अविरल को। अविरल बोलो अविरल। भैया जी लगेगा क्योंकि हम सावधानी से तो चल रहे हैं पर फिर भी उसको तो चोट पहुंची ना। अच्छा, तो चोट पहुंची तो कौन सी हिंसा है? द्रव्य की भाव? द्रव्य। द्रव्य। तो बोलो ये सब तो कह रहे लगेगी, कोई है जो कह रहा है कि नहीं लगेगी? ऐसा कोई बंदा है अपनी क्लास में? मुझे ढूंढने लो। अच्छा, जयति जैन मना कर रही है। क्यों? पाप तभी लगता है जब जानबूझ के करते हैं, अगर जानबूझ के नहीं किया तब पाप नहीं लगता है। अच्छा, देखो जयति का पॉइंट बहुत सुंदर है। नहीं तो देखो, हाँ भक्ति को भी पूछते हैं, भक्ति लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगा क्यों? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने सावधानी रखी। तो सावधानी रखने से पाप नहीं लगता, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं, अगर अपन सावधानी रख के चलते हैं और अगर फिर भी गलती से आ जाता है तो उससे पाप नहीं लगता। पर अगर अपन सावधानी नहीं रखते तो लगता है। करेक्ट। देखो अब भक्ति ये सबका पॉइंट सब लोग सही कह रहे हैं। क्यों? कि देखो यदि ऐसा मानेंगे कि सावधानी रखने पर भी कोई को लग जाए, मार जाए, तो बोलो आप लोग को तो हमेशा पाप बनता ही रहेगा। बोलो मुनिराज भगवान है, वो लोग चलते कि नहीं चलते? वो लोग भी चलते हैं, तो उनसे चींटियां मर जाती कि नहीं मर जाती? नीचे देख रहे हैं, लेकिन ऐसे भी तो सूक्ष्म जीव होंगे जो मर जाते, हो गए, मर ही जाते हैं। तो यदि उनको पाप बनता जाएगा तो फिर कभी कोई मोक्ष जा ही नहीं सकेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आपके भाव। इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी सावधानी। यदि आप सावधानी रख के जा रहे हो और फिर भी किसी को चोट लग गई, तो उसको हिंसा नहीं कहा जाएगा। बरोबर? तो इसे ऐसा नहीं करना क्या कि देखो हम तो सावधानी से जा रहे थे, दो चार को चाटा मार दिया, ऐसा करना है? नहीं। सावधानी रखोगे तो ऐसे कोई को दो तीन को चाटा नहीं लगता, कभी किसी के पैर पे पैर आ जाता है, इतना ही होता है। ये तो कल तो बच्चा कहेगा कि हम तो क्लास में गए थे, पता नहीं अभिनंदन ने कैसे पैर में से चप्पल निकाली और मुंह पे मार दी, हम तो सावधानी रख रहे थे। नहीं, जो व्यक्ति सावधानी रखता है उससे ऐसी गलती नहीं होती। गलती तो छोटी होती है सावधानी वालों से, कि कोई जी मर गया लेकिन उसको भाव रहता है कि उसको गलती से मर गया, तो उसको हिंसा नहीं लगेगी। तो हिंसा कब लगती है? जब आप असावधानी रखते हो। और हिंसा से बचना हो तो क्या करना है? आपको क्या रखनी है? सावधानी। क्या रखनी है? आंख खोल के चलना है, सावधानी। क्या रखनी है? अरे मजे नहीं आ रही, बोलो क्या रखनी है, दोनों हाथ से करो। सावधानी। ठीक है, तो सावधानी रखोगे तो होगा, और यदि सावधानी नहीं रखोगे तो हिंसा लग जाएगी। समझ आ गया सभी को? हम लोग ने समझा अहिंसाणु व्रत, हिंसा ना करना वही अहिंसाणु व्रत है। ठीक है, अब आप में से किसी एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि उसको सब कितना समझ में आया। बोलो कौन व्यक्ति बनेगा जिसको हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या आप सबको लाइन से पूछ लूं मैं फटाफट? न्यू न्यू बच्चों को मौका दो, न्यू न्यू। इसीलिए मैं सबसे लास्ट स्लाइड में जा रहा हूं। वीडियो मत बंद कर देना, जिन्होंने वीडियो बंद किया वो लोग तो पहले पकड़ाए जाएंगे। गलती से वीडियो मत बंद करना। शिविका, हिंसा कितने प्रकार की होती है? हिंसा दो प्रकार की होती है, कौन सी? भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। बहुत बढ़िया। नित्यापुरवाल,
आपके लिए प्रश्न है कि भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? द्रव्य हिंसा उसे कहते हैं जिसमें हम कर्म करते हैं। है? गलत गलत गलत। चलो इसका क्वेश्चन, स्वरा मेहता बताओ, द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? मारना, सताना और दिल दुखाना द्रव्य हिंसा कहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत के लिए, भाव हिंसा किसे कहते हैं? भाव हिंसा आत्मा में अपन होने वाले मोह राग द्वेष करना, उसे भाव हिंसा कहते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट, हिंसा कब लगती है? माइक बंद कर दो आप सबका। हिंसा कब लगती है आपको? इसका क्वेश्चन मैं पूछूंगा ध्रुव एंड धैर्य, टका टका मोर, क्या नाम लिखा है, बोलो हिंसा कब लगती है? हिंसा कब लगती है? लास्ट पॉइंट है, अभी अभी बात हो रही थी। माइक ऑन कर दो अपना, ध्रुव एंड धैर्य। मैंने अनम्यूट करने को कहा, आप करो अनम्यूट। हिंसा तब होती है जब जब वो जानबूझ के भाव से की गई हो। हाँ, उसको एक शब्द दिया था हम लोगों ने, भाव वाला तो सही है कि जानबूझ के करना, पर उसके लिए एक टर्म था जो मैंने यूज किया था, दिव्यम, क्या यूज किया था? आवाज नहीं आ रही। उसके लिए एक टर्म यूज किया था, टर्म, एक शब्द यूज किया था, क्या किया था? द्रव्य हिंसा। नहीं नहीं, नहीं। गलत। सिद्धांत, क्या शब्द यूज किया था? सिद्धांत जैन, पहले अनम्यूट करो फिर सोचो। निर्जरा, आपको याद है? नहीं याद है, बहुत लोगों को याद नहीं है, और लोगों को याद भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उनको ही पूछ रहा हूँ जिन्होंने रेज हैंड नहीं किया। चलो दृष्टि, आपको मौका दिया जाता है, बताओ क्या शब्द यूज किया था? असावधानी। असावधानी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। असावधानी को हम क्या कहते हैं? जब आप असावधानी रखोगे तो हिंसा लगती है, और आप सावधानी रखते हो तो हिंसा नहीं लगती। बोलो, हिंसा का नहीं करना उसे क्या कहते हैं? हिंसा नहीं करनी उसे क्या कहते हैं? मनाश्री जैन। अहिंसानु व्रत व्रत कौन सा व्रत? अहिंसानुव्रत। करेक्ट, हिंसा नहीं करना वो क्या है? अहिंसा व्रत। सोम मना क्यों कर रहे थे? कुछ अलग कहते क्या उसे? सोम मना कर रहा था, क्या कहते हैं सोम मना? मैं अहिंसा कह रहा था। अच्छा, सही है। आप कहते हैं हिंसा नहीं करना वो अहिंसा है, लेकिन हिंसा पाप नहीं करना वो हिंसा में व्रत है। ठीक है, बहुत सुंदर। इस प्रकार आज की कक्षा में यहाँ ही एंड करते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा है, लेकिन एक अभी मुझे ये देखना है कि आप लोग को वो एग्जाम्पल याद है कि नहीं स्टोरी का। तो आर्ची, स्टोरी कौन सी थी, याद है आपको? सुनाओगे? देखना चाहता हूँ, मुझे आपको याद है, बताओ। स्टोरी में ये था कि जयपुर के जो हमारे जयपुर से थे, वो एक राजा थे जयपुर से। उन्होंने कछुए को देखा चलते हुए। उन्होंने क्या करा, उनकी इच्छा हुई कि उसको पैर काट दे, तो उन्होंने उनके पैर काट दिए, चारों पैर काट दिए। फिर उस कछुए का जो वो था बोल अच्छा था, जिस कारण वो राजा का ही पुत्र हुआ, राजकुमार हुआ उन्हीं का ही। और जो राजा था उसने एक बार चंद्र ग्रहण देखा, और चंद्र ग्रहण देखने पर उसे वैराग्य आ गया। उसे ये बिलीव हुआ कि मुझे भी कोई मार सकता है, ऐसा हो सकता है मेरे साथ भी। तो उससे उन्हें वैराग्य आ गया और उन्होंने बुद्धि दीक्षा ली थी। बुद्धि दीक्षा लेने के बाद वो बहुत सारी जगह विहार करते हुए वापस से एक बार अपनी ही नगरी जयपुर में आए। और जब वो जयपुर में आए तब उनके बेटे ने एक बार उन्हें, मतलब वो सोए हुए थे तब देखा। तब उनकी इच्छा हुई उनके बेटे की कि हम इनके हाथ पे काट दे। तो इस स्टोरी से ये होती है, मतलब उन्होंने हाथ पे काट दे, इससे ये पता चलता है कि आप जैसा करते हैं, आपने जैसा किसी के साथ किया है, वैसे ही आपको रिटर्न में वापस से मिलेगा। मिलेगा। और बहुत और ये सुंदर। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों थी, क्योंकि भाव करा पहले उन्होंने और फिर द्रव्य हिंसा करी।
बहुत सुंदर, पहले भाव किया मारने का, तो उसके फल में बाद में उन्होंने हाथ पैर भी काटा। बहुत सुंदर। अब आप सबकी माइक ऑन कर दो काव्य, और सबको तालियां बजानी है। मैं जैसे जितनी फिंगर कहूं उतनी, सब अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो, सबका माइक अनम्यूट कर दो, फुली अनम्यूट। चलो सब वन फिंगर से करोगे, वन फिंगर से क्लैप, टू फिंगर, मुझे आवाज आनी चाहिए आप सबकी, 3 फिंगर, 4 फिंगर, और 5 फिंगर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सबको म्यूट कर दो आप एक साथ। बस खाली स्टोरी में एक चीज याद रखना कि जो स्टोरी में एक चीज याद रखना कि राजा का नाम अभय घोष था, और जो उनका जो पुत्र था जिन्होंने उनको मारा था, उसका नाम था चंडवेग। क्या नाम था? पुत्र का नाम चंडवेग और राजा का नाम अभय घोष। और वो अभय घोष मुनिराज बन के फिर मोक्षी चले गए थे मुनिराज। ओके, ये एग्जाम्पल, खाली नाम याद रखना। सो बस यहाँ अपनी कक्षा पूरी होती है। कल फिर से मिलेंगे नए अनुव्रत के साथ, नई स्टोरी के साथ, और कुछ नया सीखेंगे। आज हमने अहिंसा अनुव्रत सीखा। इसके साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।